मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध से आप समस्त देशवासियों को सुखी जीवन की, सुखी स्वास्थ्य की तथा उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। पूरा देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भी लोग अपना साहस जुटाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, मजबूती के साथ ऐसी महामारी का डट करके मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि सरकार से जो उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी और आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है। विदेशों में हमारे देश की बदनामी हो रही है। पूरा देश जान चुका है कि जिस समय चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश जिला पंचायत के या फिर 5 राज्यों के, उस टाइम पे वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसके मंत्रिमंडल ने देश की तरफ ध्यान न देकर स्वयं की राजनीति करने के लिए समय को लगाया और देश को देश के हाल पर छोड़ दिया, जिसकी सजा, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में से जा रहे हैं कि जिनको जाते हुए देखकर हमारी आंखें नम हो जाती है। एक उदाहरण नहीं है, 2 उदाहरण नहीं है, 4 उदाहरण नहीं है, अब तो कहने में भी अजीब सा लगता है। श्रद्धांजलि उन लोगों को देने की बात की जाती है जो अभी श्रद्धांजलि के उसमें भी नहीं थे, अभी उम्र भी नहीं थी उन लोगों की, और उनको हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो हमारा दिल भी अंदर से दुखता है। अभी एक बहुत तेज तर्रार पीपीएस ऑफिसर, पुलिस से अधिकारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य में आते थे, प्रिय उपासकों में आते थे। राहुल कुमार जी एटा में एसपी क्राइम थे, कल वो इस दुनिया से चले गए। देख करके बड़ा खेद हुआ, दुख हुआ। और उससे कुछ समय पहले उनके बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया था। उनके बच्चे, उस परिवार पर आज क्या बीत रही होगी, कितना बड़ा कहर टूटा, कितना बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटा, कैसे वो इतने बड़े सदमा को सहन कर पाएंगे। अभी उम्र भी कुछ नहीं थी, तेज तर्रार थे, नए थे और ईमानदार ऑफिसर, उनकी अपनी एक छवि थी, उनको लोग अभी भी बहुत प्यार करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब जाते हुए देखते हैं तो दुख होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही हमारे भारत के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु, जिनको मैं ही नहीं और वो परिचय के मोहताज भी नहीं, पूरा देश के साथ साथ विदेश भी उनको जानते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों तक उन्होंने अपनी सेवा दी और बाद में वो बोध गया इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए। उनके भ्राता शासनपाल, भदंत शासनपाल जी, वो भी वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। उनका बड़ा प्यार, सतपाल भंते जी का बड़ा ही प्यार, बड़ा ही स्नेह हम जैसे युवा भिक्षुओं को उनका साथ मिला और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने हमेशा अपना समय अधिकांश धम्म के लिए सामाजिक क्षेत्र में लगाया और बहुत ज़्यादा, एक तरफ वो विभाग में भी रहते हुए उसके बावजूद भी उन्होंने धम्म कार्य में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके परिनिर्माण के बाद सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में बौद्ध धर्म पैदा हुआ, हमारा यानी यहीं से जन्म लिया, यहीं से उदय हुआ। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के प्रति क्योंकि इसलिए अवेयरनेस नहीं है क्योंकि यहाँ लोग बौद्ध कम हैं। बौद्ध हैं जरूर, लेकिन मंच के बौद्ध अलग हैं, विपස්සना के बौद्ध अलग हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, हम ये नहीं कहते। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ बौद्ध कम है, बौद्धों की संख्या कम है
और जो बौद्धों की संख्या बड़ी संख्या में है भी तो उसको सरकार भी डिक्लेयर नहीं करती है। इस बात पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और भारत में बौद्ध भिक्षु जब हमारे बीच में से जाते हैं तो बहुत से लोगों को एहसास ही नहीं होता कि कौन चले गए, और भारत के लोग उतना सम्मान नहीं दे पाते। उनके जाने के वियोग में और उनके जाने के बाद वियतनाम का हम कैसे धन्यवाद दें, कैसे साधुवाद दें। वियतनाम में 6000 बौद्ध भिक्षुओं ने उनका परित्राण पाठ किया है, यानी उनको श्रद्धांजलि दी है, उनका संविधान किया है और उनको महामहिम की उपाधि दी है और उनको संघ नायक की उपाधि दी है, संघ राजा संघ नायक की। तो हमारे देश में से ज़्यादा विदेशों में बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान है। मैं उनको छोटा होने के कारण वो मेरे गुरु समान थे। मैं उनको तहे दिल से वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज एक और दुखद विषय आया सामने। पूर्व प्रधानमंत्री जी के सुपुत्र यानी चौधरी चरण सिंह जी के सुपुत्र, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र जो पूरे देश के लोग उन्हें जानते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी आज इस दुनिया से चले गए। हालांकि खैर उम्र भी उनकी 82 साल थी। इसके बावजूद भी शायद ये बीमारी ना होती, ये महामारी ना फैलती। हो सकता है जब तक अभी तक कुछ ना होता। लेकिन कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि लापरवाही के कारण हम बड़े से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बच्चे तक अपनी नज़रों के सामने से जाते हुए देख रहे हैं। ये बड़ा दुखद विषय है। काश हमारे नेताओं ने, काश हमारे जो चंद स्वार्थी नेताओं ने अपने स्वार्थ को छोड़ दिया होता तो मैं समझता हूँ आज लाखों लोगों की जान बच गई होती। आज बहुत तकलीफ हो रही है, जिधर भी देखो त्राही त्राही मची पड़ी है। मेरे प्रिय देशवासियों, आप भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जब ये जनता, हमारा देश है अंधविश्वासी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम पहले से ही कहते हैं कि भक्त बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधभक्त बनना बहुत बुरी बात है। हमारा देश अभी भी पाखंडवाद, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, भक्ति, इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखता है, जो कि इसका इसीलिए विकास नहीं हुआ है। विदेशों में इन चीज़ों को मायने नहीं रखा जाता। विदेशों में योग्यता को, विदेशों में जो है आचरण को, विदेशों में ज्ञान को सम्मान दिया जाता है। हमारे देश में जाति को सम्मान दिया जाता है, धर्म को सम्मान दिया जाता है। इसलिए, और धर्म में भी कौन से धर्म को सम्मान दिया जाता है, उनमें भी जातियों में कौन सी जाति को धर्म सम्मान दिया जाता है। कई लोग मुझसे कहते थे, घर वापसी के समय पर एक बात आती थी कि आप घर वापसी नहीं करेंगे, तो मैं कहता था घर वापसी में अगर हम करने भी लग जाएं तो हमें कौन से घर में रखा जाएगा। यानी अगर जो लोग दोबारा से हिंदू बन भी जाएं तो उनको कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि जो जितने भी हिंदू हैं उनमें भी जातियों का तो पूरा बाढ़ आई हुई पड़ी है। आप भी जानते हैं, उस बात को भली भांति जानते हैं। ये बीमारी है जाति, जो जाति नहीं आप समझते हैं सभी। तो इस पर मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक बात कहूँगा, जनता ने अपना आईना दिखाना शुरू किया। जनता अब तक मूर्ख बनती रही, लेकिन जनता को जैसे जैसे एहसास हुआ, बाबा साहब ने भी कहा है कि जिस दिन बलशाली व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि मैं मानसिक गुलाम हूँ, तो जब वो मानसिक गुलामी से उठ जाता है तो फिर वो स्वतंत्र बन जाता है और वो फिर गुलाम नहीं रहता है। यही उत्तर प्रदेश की जनता ने इस समय महसूस करा दिया जिला पंचायत चुनाव में कि 700 से ज़्यादा सीटें हमारे आदरणीय अखिलेश कुमार यादव जी की पार्टी ने जीती हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो तो बहुजन समाज पार्टी के अगर कार्यकर्ता और ज़मीनी स्तर पर काम करें तो मैं समझता हूँ 2022 दूर नहीं जब बहुजन समाज का राज दोबारा से आ जाएगा। और अब ये लड़ाई पूरे देश में, पूरे देश की जनता के सामने, अभी अब लड़ाई जाति के ऊपर नहीं है, धर्म के ऊपर नहीं है। अब तो सिर्फ युवा पीढ़ी ये चाहती है कि जो व्यक्ति विकास की बात करेगा, जो व्यक्ति विकास करेगा और जो व्यक्ति भाजपा को हराएगा, हम उसको जिताएंगे। इस समय पर ये माहौल है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें जिन जिन पार्टियों ने जीत प्राप्त की है, जो मुख्यमंत्री बने उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना। साथ ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए और इनकी जीत पर हार्दिक बधाई।